चंद्रमा कर्क राशि में है 24 फरवरी सुबह 7:10 पे, 25 फरवरी 26 फरवरी 12:35। तो कर्क राशि तो प्रैक्टिकली शुद्ध हो गई। कर्क राशि पे मंगल की दृष्टि हट गई और शनि की दृष्टि कर्क पे है, बुध की दृष्टि कर्क पे है 11 मार्च तक, और शनि की दृष्टि कर्क पे है। तो 24, 25, 26 में चंद्र शनि का कर्क में संबंध है, लेकिन मंगल का संबंध हटने की वजह से चंद्र बुध गुरु का संबंध जो है थोड़ा प्रेशर तो है लेकिन टॉलरेबल है। कर प्रैक्टिकली कर्क राशि समझ लो गंगा जल की तरह शुद्ध होने वाली है। तो जो धरती के लोगों के मन में उदासी है थोड़ी ठीक होगी, एटमॉस्फेयर ठीक होगा, एटमॉस्फेयर ऑफ फैमिली, एटमॉस्फेयर ऑफ शॉपिंग मॉल, एटमॉस्फेयर ऑफ। अब इसमें है 26 तारीख 12:35, 27 और 28। 26 को 12:35 पे मंगल राहु आ गए वृष में, और मंगल की दृष्टि है सिंह राशि पे, चौथी दृष्टि सिंह पे पड़ेगी 26, 27, 28। तो 26 फरवरी 12:35, 27 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी 15:07 ये अच्छी नहीं मानी जाएगी। इस धरती के लोगों में गुस्सा बढ़ेगा, लड़ाइयाँ होंगी, सेपरेशंस होगी, झगड़े होंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी सिंह राशि पे है, मंगल की दृष्टि भी सिंह राशि पे। सिंह राशि है पूरी दुनिया का माइंड। तो इस धरती के जो सूर्य है वो तो अच्छी बुद्धि देता है। 6 अप्रैल को गुरु आएगा, वो इस धरती के लोगों को सद्बुद्धि देगा। लेकिन जो मंगल राहु का संबंध है तो 26, 27, 28 में सूर्य सिंह को देख रहा है, मंगल सिंह को देख रहा है, और मंगल राहु का संबंध है। तो 26, 12:35, 27 और 28 वो इस धरती के लोगों के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। सेपरेशंस, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो 26 फरवरी 12:35, 27 फरवरी 12:35, 28 फरवरी 12:35 जो सिंह राशि पे मंगल की दृष्टि आ गई और मंगल के साथ राहु बैठा हुआ है, तो जो समझ लो जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी का कर्क लगन था और मंगल शायद सिंह में था, याद नहीं मुझे। तो मेन है ये 26, 27, 28 जो है बड़ी विचित्र सी है। उसके बाद 28 को 15/7 में जाएगा कन्या में, 1 मार्च को कन्या में, 2 मार्च को कन्या में, 3 मार्च को कन्या में वो ठीक है। उसके बाद तुला में, 2 को तुला में, 3 को तुला में, 4 को तुला में। तो तुला में शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि भी सेपरेशन सी कराती है, उदास रखती है। 2 मार्च भी उदास, 3 मार्च भी उदास, 4 मार्च भी उदास। 4 मार्च 18:20, 5 मार्च 4 मार्च गुरुवार वृश्चिक राशि 18:20, 5 मार्च शुक्रवार वृश्चिक राशि, 6 मार्च 21:38। तो चंद्र केतु का जो संबंध बन गया मंगल राहु का, इस धरती पे जितनी भी जो वृश्चिक राशि है वो आयु की अवधि, मृत्यु, विरासत में धन संपत्ति की प्राप्ति, वसीयत, बीमा, पेंशन, दुर्घटना, ठोकर, मृत्यु, आत्महत्या, दुख, दुर्भाग्य, झगड़े, चिंता, अपमान, विलंब, निराशा है। इस धरती पे जितने भी पेंशन मैटर सोल होंगे, इंटरनेशनल पेंशन मैटर, टाइटैनिक, कॉनकॉर्ड, यूरो, पाउंड, डॉलर, फॉरेन करेंसी, अमेरिका, लंदन, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर के जिनके बाहर के शेयर्स हैं, शॉपिंग मॉल हैं, रेंटल इनकम है, सास ससुराल के फॉरेन ससुराल के समझ लो लॉकर, इंटरलॉकर में या जूरिक में या तुम्हारे जिनेवा में, सिंगापुर में, हांगकांग में, बॉम्बे, लंदन, अमेरिका, कनाडा, मैनहट्टन, न्यूजीलैंड, सिडनी, तुम्हारा मेलबर्न, जिनके भी लॉकर हैं विदेशी बैंकों में। तो जो चंद्र केतु का संबंध है, जिनके शेयर्स हैं, फॉरेन यूरो शेयर्स, डॉलर शेयर, पाउंड शेयर्स, प्रॉपर्टी, शॉपिंग मॉल इन इंटरलॉकन, ज्यूरिक, जनेवा, मतलब बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में, न्यूयॉर्क में, नॉर्वे में, मैनहट्टन में,
तो उनका ससुराल के जो भी उन्हें उसी हिस्से मिल रहे हैं ना, जिसे भी सास ससुर से हिस्सा मिलना है, ससुराल का हिस्सा मिलना है, तो ये धरती के लोगों को चंद्र केतु के योग में मिलेगा। 4 मार्च 18:20, 5 मार्च 6 मार्च 21:38 में तुम्हारे एम्बेसी फॉर NRI, एम्बेसडर लॉकर्स और NRI लॉकर्स, NRI प्रॉपर्टीज़, फॉरेन करेंसी, डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, हांगकांग, सिंगापुर, इनका जो भी वो बनना है ना 4, 5, 6 में, अगर किसी के भी प्रॉपर्टीज़ हैं बाहर विदेश में, तो 4, 5, 6 में समझ लो लोकर ऑपरेट हो जाए या कुछ हो जाए, कोई सास ससुर का, कोई पेंशन का, टाइटैनिक क्या उस तरह का, 4, 5, 6 में धरती पे सबके लिए होगा। प्रैक्टिकली अच्छी नहीं मानी जाती, हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, ससुराल वालों के लिए भी ठीक नहीं है। 4 मार्च गुरुवार 18:20 वृश्चिक, 5 मार्च वृश्चिक, 6 मार्च 21:38 वृश्चिक। फिर चंद्र शनि का संबंध में मकर में है, 8 मार्च 9 मार्च 10 मार्च 11 मार्च, ये भी फूड पॉइजन का योग बन गया, ये भी खराब है। 11 मार्च 9-21 कुंभ में, 12 मार्च 13 मार्च। ये धरती पे जितनी भी कमीशन डील्स होंगी, इंटरनेशनल बैंक, मल्टीनेशनल बैंक, इंटरनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, कमीशन रिलेटेड जो डील्स होंगी, चाहे अमेरिका, लंदन, कनाडा, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर, ज्यूरिक, जनेवा, जहाँ पे भी होनी है, वो 11, 12, 13 मार्च में होने की संभावना है। 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 10,000 करोड़, 10 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ इंश्योरेंस डील्स, एजेंसी, मल्टीनेशनल और मल्टीनेशनल बैंक्स, इंटरनेशनल बैंक, मल्टीनेशनल बैंक, इंटरनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कमीशन सेटलमेंट। 11 फरवरी गुरुवार 9-21 से 12 फरवरी 13 फरवरी। फिर मीन में है, 13 मीन ठीक है, 14 ठीक है, 15 मीन में ठीक है। फिर मेष में है 16, 17, 18, वो भी ठीक है। फिर वृष में जा रहा है 18 मार्च को 17:22, 19 मार्च और 20 मार्च, ये एक्सट्रीम खराब है। तो वृष राशि है, बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बोन, ज्वेलरी, फैमिली। तो ये धरती पे जितने भी लोगों के फैमिली के लॉकर हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, यूरो, पाउंड, डॉलर, शॉपिंग मॉल और फैमिली मेंबर्स इन लंदन, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर, इंटरलॉक, जहाँ पे भी हैं, जो भी है लॉकर, बैंक बैलेंस, फंड्स फ्लो, शेयर्स, बॉन्ड, ज्वेलरी। तो 17, 18, 19, 20 में जो है एक एक्सपोजर का, चंद्रमंगल में एक्सपोजर होते हैं, राज खुलते हैं। तो टेक्निकली 17, 18, 19, 20 इस धरती के लोगों के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। एक तो फूड पॉइजन का योग बन गया, सेपरेशन का योग बन गया, कर्ज का योग बन गया। इस धरती के लोग जितने भी श्राप देंगे वो 14 अप्रैल से पहले देंगे। इस धरती के लोगों को जो जहर दे देते हैं, फूड पॉइजन, जहर, पॉइजन, तो 17, 18, 19 मार्च में कोई भी किसी को जहर दे सकता है, पॉइजन दे सकता है, पॉइजन टाइप का वो होगा, जो भी होगा 17, 18, 19 मार्च में एक्शन। फिर 20, 21, 22 तो उनमें ठीक है, 23, 24 प्योर है, 23 कर्क ठीक, 24 कर्क ठीक। फिर 25, 26, 27 में मंगल की दृष्टि है सिंह पे, मंगल राहु इकट्ठे हैं। तो 25 मार्च गुरुवार ठीक नहीं है, 22, 25, 26 भी ठीक नहीं है, 27 भी ठीक नहीं है। सेपरेशंस, इस धरती के लोगों का गुस्सा बढ़ेगा। ये सेपरेशंस ऐसे हैं जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश का बंटवारा हुआ। सेपरेशंस 25 फरवरी 22:49 से 26 फरवरी 27 फरवरी, इस धरती के लोगों का गुस्सा, टॉप मोस्ट एंगर ऑफ द सेंचुरी। 25, 26, 27 में, 27 ठीक है, 28 ठीक है, 29 ठीक है, 30 में भी ठीक है, तुला में। फिर है 31 मार्च यानी कि 1 अप्रैल सुबह 1:56, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल। ये चंद्र केतु का संबंध है वृश्चिक में, और
ये जो है वसीयत मैटर हो गए, वही आयु की अवधि, मृत्यु, विरासत में धन संपत्ति की प्राप्ति, वसीयत, बीमा, पेंशन, दुर्घटना, ठोकर, मृत्यु, आत्महत्या, दुख, दुर्भाग्य, झगड़े, चिंता, विलंब, निराशा है। ये धरती के लोग जो भी अपने वसीयत मैटर सोल्व करेंगे, कोई भी एम्बेसी है, कोई भी एम्बेसडर है, कोई भी एनआरआई है, कोई भी फॉरेनर है, मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल बैंक, इंटरनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो भी लॉकर सेटलमेंट, बैंक अकाउंट सेटलमेंट, वसीयत सेटलमेंट, इंश्योरेंस सेटलमेंट, नॉमिनी ऑफ द बैंक अकाउंट, नॉमिनी ऑफ द लॉकर, नॉमिनी ऑफ द प्रॉपर्टी, नॉमिनी बनाते हैं ना, जैसे ये धरती के लोग नॉमिनी बना देंगे। 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल में क्लोजिंग है, तो लॉकर का नॉमिनी बनाना है, बैंक का नॉमिनी बनाना है, जो भी नॉमिनी बनाने हैं, इंश्योरेंस के नॉमिनी, वसीयत के नॉमिनी, पेंशन के नॉमिनी, ससुराल के नॉमिनी, सास ससुर की प्रॉपर्टी के नॉमिनी, और जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड जो लोगों के शॉपिंग मॉल हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, लॉकर्स हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर, जहाँ पे भी है, जनेवा, ज्यूरिक, इंटरलॉकन, मेलबर्न, सिडनी, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, चिल्ली पिल्ली, जहाँ पे भी हैं, मैनहट्टन में, न्यू जर्सी में, तो 31/1/2 में लोग अपना नॉमिनी डिसाइड कर देंगे, इस धरती के लोग, कि किसे क्या मिलना है। नॉमिनी डिसाइड हो जाएगा 100% 31/1/2 में। फिर 2 मार्च को धनु में ठीक है, 3 मार्च 4 मार्च ठीक है, 5-6 मार्च को चंद्र शनि का संबंधन मकर है, फूड पॉइजन का योग बन गया 5 मार्च, 6 मार्च, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, ये है 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, और फिर तुम्हारा 14 अप्रैल को जो है मंगल राहु का संबंध खत्म हो ही जाएगा।